हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी खुदा का कलाम हमें छूता है तो इसलिए छूता है मेरे प्यारों कि उसके छूने से हम भर सकें और हम दूसरों को भी भर सकें मेरे प्रियो बहनों, दूसरों को भी आत्मा में धनी बना सकें। जब हम खुद आत्मा में धनी होते हैं तब हम दूसरों को भी आत्मा में धनी बना पाते हैं। जैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और ये टॉपिक का विषय है रोटी से कनेक्टेड मेरे प्यारों, रोटी से, खाने पीने से। जैसे हम देखते हैं मेरे बहनों, एक बिस्कुट होता है और एक बिस्कुट का भी मेरे प्रियो भाई बहनों क्या होता है मालूम है? वो भी खाने पीने का सामान होता है मेरे बहनों। और उससे ही रिलेटेड मेरे प्रिय बहनों, उससे ही रिलेटेड रोटी भी होती है मेरे बहनों, जिसको हम खाते पीते हैं। तो उस रोटी और बिस्कुट के विषय में मेरे प्रिय भाई बहनों, जो खाने पीने का प्रतीक है मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि बिस्कुट भी खाने पीने का प्रतीक है और खाने पीने के हिस्से में ही आता है। और इसको हम देख सकते हैं मेरे बहनों, ये भी एक रोटी की तरह है मेरे प्रिय बहनों, जो हम अपने अंदर लेते हैं और जो हमें एनर्जी स्टेपनर देता है। तो हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में जाके हम देख रहे हैं कि वहां क्या लिखा है। पर उसने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। परमेश्वर, ये रोटी, ये बिस्कुट, ये खाने पीने की चीजें जितनी भी दुनिया में मिलती है मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे हमारा शरीर जीवित रहता है। हमारे शरीर जीवित रहता है, हमारे शरीर को चलाती है वो चीजें, हमारे शरीर के खून को बढ़ाती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करती है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे मांस को मजबूत करती है, हमारे गोश्त को मजबूत करती हैं। पर हमारी आत्मा के अंदर नहीं पहुंच सकती हैं। ना हमारी आत्मा में बिस्कुट पहुंच सकता है, ना हमारी आत्मा में रोटी पहुंच सकती है, ना हमारी आत्मा में सब्जी पहुंच सकती है, ना हमारी आत्मा में दूध पहुंच सकता है। तो इस आत्मा में पहुंचाने के लिए ऐसा क्या है जो इस आत्मा को तगड़ा कर सकता है, जो इस आत्मा के अंदर पहुंच सकता है? वो कौन सी चीज है जो इस आत्मा के अंदर पहुंच सकती है और इस आत्मा को तगड़ा कर सकती है मेरे प्यानो? और वो चीज है मेरे प्यानो बड़ा सामर्थ्य, और वह है परमेश्वर का वचन। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मुख से, जो रोटी से मनुष्य जीवित नहीं रहेगा, उसका शरीर जीवित रहेगा पर उसकी आत्मा जीवित नहीं रह सकती। प्रभु यीशु मसीह ये कहने लगे, या वो बिस्कुट हो, या वो रोटी हो, या वो कुछ भी हो मेरे प्रियानो, उससे हमारी आत्मा जीवित नहीं रह सकती। आत्मा को जीवित करने के लिए आत्मिक वचन चाहिए और वो आत्मिक वचन परमेश्वर का वचन है, जो हमारी आत्मा को जीवित करता है, जो हमारी आत्मा को बुलंद करता है, जो हमारी आत्मा को तगड़ा करता है, जो हमारी आत्मा का स्टेमिना को बढ़ाता है, जो हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज करता है मेरे प्यानो। शरीर की बैटरी कैसे चार्ज करेंगे आप? बिस्कुट से, दुनिया की खाने पीने की चीज से, फल से, फ्रूट से, रोटी से मेरे प्यानो। दुनिया की तमाम जो चीजें हम खाते हैं उनसे, फल फ्रूट बिस्कुट के द्वारा मेरे प्रिय बहनों, जो हम अपनी शरीर को तो स्टेपना दे सकते हैं, शरीर को तगड़ा कर सकते हैं, शरीर को बढ़िया कर सकते हैं, शरीर को हेल्दी कर सकते हैं मेरे प्रिय बहनों, हालेलुया। और शरीर को चमकदार बना सकते हैं मेरे प्रियानो, फेस को चमकदार बना सकते हैं। पर आत्मा को चमकदार कैसे बनाओगे? आत्मा को तगड़ा कैसे करोगे? आत्मा को बलवंत कैसे करोगे? आत्मा को बुलंद कैसे करोगे? ना तो वहां बिस्कुट पहुंच सकता है, ना वहां रोटी पहुंच सकती है, ना वहां सब्जी पहुंच सकती है, ना वो फल पहुंच सकते हैं वहां तो बस परमेश्वर का वचन पहुंच सकता है, जो वचन हर जगह पहुंचा और हर जगह कहीं जहां पहुंचा वहां का कुछ ना कुछ निर्माण करके आया। इसलिए यह आत्मा में भी जब पहुंचता है तो आत्मा का भी निर्माण करता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। तो इन दिनों में हम देख रहे हैं बहुत से लोग मेरे खाने पीने के द्वारा अपने शरीर को तगड़ा करने में लगे हुए हैं, हालेलुया। एक बीमार को जब एक बिस्किट दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो उसको स्टेमिना मिल सके और उसके जो भी पानी की कमी है उसके अंदर पूरी हो सके। एक व्यक्ति को जब खाना दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? कि वो उसके शरीर के अंदर एनर्जी दे, उसको जीवित रखे। वैसे परमेश्वर का वचन क्यों दिया जाता है? कि हमारी आत्मा को रिन्यू करे, हमारी आत्मा को जीवित रखे, हमारी आत्मा को बलवंत करे, हमारी आत्मा को हष्टपुष्ट करे, हमारी आत्मा को मेरे प्रिय ताज़ा करे। इसलिए ये खाना जो आत्मिक खाना है मेरे प्रिय, ना तो ये बिस्कुट है ना ये और खाने की तरह है। ये खाना मेरे प्रिय परमेश्वर का स्वर्गीय खाना है, जो आत्मिक वचन है। वो हमें इसलिए दिया जाता है कि हमारी आत्मा को वो जिंदा रखे और हमारी आत्मा को मजबूत और बुलंद और हर दिन हमारी आत्मा को मेरे प्रिय एक नई डायरेक्शन में ले जाए और ताज़ा करे हमारी आत्मा को मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हम देखते हैं बाइबल के अंदर जब जब इजरायलियों को खाने की जरूरत पड़ी, परमेश्वर शरीर के खाने के लिए, या पुराना नियम हो या नया नियम हो, परमेश्वर ने उस शरीर के खाने का इंतजाम किया। जो परमेश्वर शरीर के खाने का इंतजाम कर सकता है मेरे प्यानो, जो बिस्कुट कहां से पैदा होते हैं? गेहूं निकलता है
पर्टिकुलर कुछ शब्द नहीं दिया है बिस्कुट का बाइबल के अंदर, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये खाने पीने का एक प्रतीक भी है, खाने पीने से रिलेटेड चीज़ भी है मेरे प्रिय बहनों, जो खाने पीने में ही आता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है मेरे। इसलिए रोटी का नाम तो हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि रोटी का नाम बाइबल के अंदर दिया गया है, पर बिस्कुट का नहीं दिया गया मेरे प्रिय बहनों, पर रोटी का दिया गया है। और बिस्कुट भी उसका खाने पीने का प्रतीक है, क्योंकि जो बिस्कुट बनता है वो भी गेहूं से बनता है, और गेहूं जमीन से आता है, और गेहूं से रोटी भी बनती है, तो वो भी खाने पीने का कहीं ना कहीं प्रतीक है, उसके भी कनेक्टिंग है मेरे प्रिय बहनों खाने पीने से। और ये खाना पीना से कनेक्टेड है, तो ये क्यों खाते हैं लोग? को शरीर को तगड़ा करने के लिए, पर खुदा आपको वचन क्यों देता है? आपकी आत्मा को तगड़ा करने के लिए। इसलिए शरीर का ध्यान रख रहे हैं आप, वैसे ही उससे बढ़कर आत्मा का ध्यान रखें। हालेलुया। ताकि आत्मिक खाना भी रोज खाएं, जैसे शरीर को खाने की जरूरत है वैसी आत्मा को भी परमेश्वर के वचन के खाने की जरूरत है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।